हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभम शेरावत। और जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही टफ होते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कंपटीशन का लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। आज की इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मेरे ही कॉलेज के 2 बैच सीनियर डॉक्टर शेखर नांदल, जिन्होंने हाल ही में INICET एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 54 अचीव करी है और एक मैसिव सक्सेस दर्ज की है। दोस्तों, वो आज की इस वीडियो में हमें बताने वाले हैं किस तरीके से जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे नोट्स को पढ़ने के, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, बहुत ही आउटडेटेड हो चुके हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में वो हमारे साथ स्पेशल एम्फोसिस डालेंगे एंकी सॉफ्टवेयर के ऊपर, किस तरीके से वो हमारे को रिपीटेडली रिवाइज करवाता है हमारे वीक पॉइंट्स को। तो बिना टाइम वेस्ट करें सीधा घुसते हैं अपनी इस कन्वर्सेशन में। डॉक्टर शेखर नांदल का एक ब्रीफ इंट्रो देना चाहूं तो वो एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपने कॉलेज लाइफ को फुल एंजॉय किया है, स्पोर्ट्स में बहुत ही आगे थे, फुटबॉल हमारे साथ खेला करते थे, जिमिंग करते थे, ट्रिप्स पे जाया करते थे। तो ये उन टिपिकल नर्ड टॉपर्स में से नहीं है, और इनकी ये 30 मिनट की जो कन्वर्सेशन हमारे साथ होगी वो आपकी इस प्रिपरेशन को काफी बूस्ट कर सकती है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। भाई अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट्स मोर अबाउट कि ये हो गया फाइनली। और दूसरी बात है कि हाँ यार, अच्छा लगता है कि एमडी के आगे एम्स लिखा हो ब्रैकेट में। इट्स लाइक मतलब बहुत किस्मत से मिलता है। मतलब इट्स नॉट, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैं ना नीट पे ही फोकस था, बट क्योंकि नीट बाद में हो रहा है तो इंटेंसिटी मेंटेन रहेगी। बाकी मुझे इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी, मुझे लगा था कि लेट डबल डिजिट या अर्ली ट्रिपल डिजिट। बट हाँ, उस दिन थोड़ा सा बहुत एवरेज परफॉर्मेंस थी तो आ गया ठीक। सबसे पहले तो मैंने भी नोट से स्टार्ट किया था, ठीक है। मैंने सबसे पहले तो बिल्कुल क्लासिकल, जब मैं था यार हमेशा से ना अपने बैच तक आते थे ही हो चुका था कि ना पीजी तो सबको करनी है ही, ठीक है। मतलब इवन जब तूने एडमिशन लिया होगा तेरे दिमाग में होगा काइंड है कि यार पीजी तो करनी है। तो फर्स्ट ईयर में तो कुछ ऑप्शन होता ही नहीं, कुछ खास था ही नहीं। सेकेंड ईयर में लोकल था तो वहाँ मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रखा था जो मैं फार्मा की जाता था। बट उसके साथ इशू ये है ना कि वो होती है 4 से 9 बजे, तो जिस टाइम पे हमें फुटबॉल खेलने जाना होता है एग्जैक्टली उसी टाइम पे सेम वो चल रहा होता है, और तुम लाइक लिटरली ग्राउंड के सामने से गुजर रहे हो जाते हुए अपने ऑफलाइन कोचिंग के लिए, और तुम्हें दिख रहा है कि हाँ और आधे घंटे में अब बंदे इकट्ठे होने लग रहे हैं हो जाएंगे ना। तो थोड़ा सा था, एक तो नॉर्मल से भी ज़्यादा मुझे पसंद है अपने खुद रूम में बैठ के पढ़ लो, और तुम बाहर निकल के पढ़ रहे हो, और फिर मैं लाइक हमेशा आके सोता हूँ तो मुझे थोड़ा सा बस मेरा पर्सनल शेड्यूल में ना उतना फिट नहीं बैठ रहा। फिर मुझे लगा कि इससे बेटर है कि अगर मैं कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करूँ ताकि जो मेरा पढ़ने का मन है मैं वो पढ़ पाऊँ। था ही हमेशा से कि भाई कि पीजी की प्रैप करनी है, लेकिन इट्स नॉट कि तुम इमेजिन नहीं कर रहे थे ना यार 2 डिजिट रैंक आएगी। हमेशा से होता है कि यार चलो टॉप 5 के या टॉप 1 के लिए आप एम करेंगे, और फिर जब हम वहाँ पहुँचते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम अर्ली ही पहुँच चुके हो उस स्टेज पे कि तुम्हें लग रहा है 1000 तो भी आ सकती है, तुम्हारे पास और टाइम है, देन यू आर लाइक कि और पुश करते हैं अभी तो और जाएगी और इम्प्रूवमेंट की काफ़ी स्कोप है। मेरे देख हमेशा से ही मैं ना कभी कभी मैंने किसी से कंपेयर नहीं किया। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, तो मैं कभी किसी से ये कंपेयर नहीं कर रहा था कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ वो कितने घंटे पढ़ रहा है। मुझे लगता है कि ये होल डिबेटेड है, अगर तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारी रैंक आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो इट्स लाइक कि ना तुम 14 घंटे पढ़ रहे हो फिर भी तुम्हारी नहीं आ रही। क्योंकि कभी भी ना आवर्स की बात नहीं होती, एट द एंड ऑफ द डे ये है कि तुम कितना परफॉर्म कर पा रहे हो। तो इट्स बेटर कि तुम एफिशिएंसी से कंपेयर करो कि तुम कितना काम कर पा रहे हो और तुम उसको कैसे बढ़ा सकते हो, बजाय कि तुम 14 से 16 कैसे कर सकते हो, 16 से 18। क्योंकि खाली नोट्स के आगे बैठने से तो काम नहीं निपटने वाला, एट द एंड ऑफ द डे तो सिलेबस निपटाना है। स्टडी मटेरियल तो ऐसा ही है कि स्टार्टिंग जो फर्स्ट और सेकंड ईयर तो आई प्रेफर्ड कि यूएसएमएल, क्योंकि उनके ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग तो मैं जैसे बता रहा था मैंने ऑनलाइन कोचिंग से की थी, तो मैंने मैरो लिया था। मतलब सबसे पहले प्रैप लिया, उसकी मुझे कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया, फिर मैंने मैरो लिया, फिर मैंने IENT करा, PSM, फिर प्रैप से, क्योंकि आवर्स थोड़े से बेटर हैं। इसकी बहुत बड़ी है मैरो की, इतनी इतनी वर्थ इट नहीं है। फिर मैंने मेडिसिन करी प्रैप से, सर्जरी और गायनी मैंने करी मैरो से, ठीक है। 6 महीने मैं बस कोविड के टाइम पे लाइक बस सुबह शाम पढ़ रहा हूँ बैठ के, और एट द एंड ऑफ द डे ना मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे बहुत कुछ आया। लाइक मतलब 6 महीने के एंड में जो मैं अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था, तो अभी तो जैसे तुम कॉलेज में हो तो 4th ईयर में डिस्कस कर रहे हो, सबको लगता है कि हाँ नहीं आया, आप फर्स्ट रीडिंग हुई है बार बार, लेकिन जब तुम घर पे हो तुम्हारे पास कोई कंपेयर करने के लिए तो तुम्हें लगता है कि यार मैं ही डम हूँ क्या। मतलब 6 महीने हो गए पढ़ते हुए, लेकिन आज मुझसे कोई पूछ ले तो मुझे ऐसा नहीं कि इतना पार्ट पता है। तो वो चीज़ ना मुझे बहुत बग कर रही थी।
तो फिर जब मैंने फाइनली ये हुआ कि यार नहीं होने वाला, उस टाइम पे मैं ऐसे ही सर्व कर रहा हूँ, तो आई केम अक्रॉस एंकी। और एंकी के साथ ना यूएसएमएल मटेरियल बहुत परफेक्टली फिट होता है, क्योंकि यूएसए में मतलब 60 to 70% बच्चे वहाँ, मतलब बहुत मेजॉरिटी ही फ्लैश कार्ड के थ्रू पढ़ती हैं, वहाँ नोट से बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। इवन जो मेरे बैचमेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं यूएसएमएल के लिए, तेरे भी कर रहे हैं मैंने सुना था, मतलब मोस्टली वो लोग इसी के थ्रू प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, और इसके साथ बहुत अच्छे से जमता है यूएसएमएल वाला ही मटेरियल। एंकी एक ऐप है, जैसे आप मैरो जीटी देते हो, जैसे आप वीडियो लेक्चर देखते हो, तो वो ना एक ऐप है जो आप ऐसे ही जैसे आप नोट्स बनाते हो तो उन नोट्स को रिप्लेस करने के लिए। बेसिकली एंकी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप क्वेश्चन लिखते हो, आप उसके आंसर टाइप करते हो, या आप कोई प्री मेड डेक डाउनलोड कर लेते हो, और वो क्वेश्चंस आप आज करोगे फिर वो खुद रिपीट होंगे। तो लाइक आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं, नोट्स में हम खुद रिवाइज करते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर जो अपने आप आपको रिवाइज करवाएगा बेस्ड ऑन योर प्रीवियस रिस्पॉन्सेज। अगर आपका गलत हो रहा है तो बार बार वो 25 मिनट में या बहुत शॉर्ट इंटरवल में रिपीट करवाएगा। जैसे जैसे आप उस पर राइट मतलब ठीक होता जाएगा जितनी बार, उतनी उसकी ड्यूरेशन बढ़ेगी, कि फिर वो 10 दिन बाद आएगा, फिर 1.5 महीने बाद आएगा, ऐसे इंक्रीज़ होती रहेगी उसकी ड्यूरेशन। ऐसा नहीं होता कि एंड में एक फेज़ आ रहा है जिसमें मुझे सब कुछ कंपाइल करना है। मैं लाइक हमेशा एग्ज़ाम रेडी ही घूम रहा हूँ, क्योंकि मतलब इट्स लाइक स्टडी प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है जो मुझे नोट्स के ऊपर लगती है, कि तुम रोज़ साथ साथ सब कुछ रिवाइज करते रहो, जितने भी तुमने सब्जेक्ट अब तक टोटल करे हैं। तो सब्जेक्ट्स बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार सब्जेक्ट करा, उसके जो क्वेश्चन है वो आते ही रहेंगे रोज़ रोज़, वो साथ साथ रोज़ रोज़ करने हैं। दिस इज़ हाउ माई स्क्रीन लुक्स लाइक, ठीक है। जैसे मैंने अब काफ़ी दिन से किया नहीं, तो बहुत सारे कार्ड्स एक्यूमुलेट हो रखे हैं। इसके डेली के रिव्यू होते हैं जो आपको करने होते हैं, और अगर आप वो डेली के डेली नहीं निपटा रहे तो वो इकट्ठे होते जाते हैं। तो इट हेल्प्स यू इन मेंटेनिंग योर कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो जैसे मैं अब शो कर रहा हूँ, ये मेरा प्रीवियस ईयर का एक डेक है, ठीक है। तो ये जो 5 क्वेश्चन रेड में देखे थे ना, जो बॉटम स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं यहाँ पे, ये वो हैं जो मैंने रिसेंटली गलत करे थे। जैसे फिंगरप्रिंट का है, जैसे ये एक फॉरेंसिक का क्वेश्चन है जो एक प्रीवियस ईयर में आ रखा था कि इनकम्प्लीट एट्रोफी कौन सी डिजीज़ में होती है और प्रॉपर लॉस ऑफ पैटर्न किस में हो जाता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट होती है जैसे अपनी सीलियक में, और इनकम्प्लीट होती है डर्मेटाइटिस में, और कंप्लीट लॉस हो जाता है सीलियक डिजीज़ में, ठीक है। तो मैंने आंसर कर दिया, अब दोनों ठीक है। देन आई कैन जस्ट प्रेस स्पेस बार से आंसर आ गया। अब ये 3 दिन बाद रिपीट होएगा, ठीक है। रिलीविंग एन एक्सपीरियंस इमोशनली साइकोलॉजिकली, कैसे रिलीज़ कर रहे हैं उसको कहते हैं कैथरेसिस, आई थिंक। एब रिएक्शन गलत हो गया। अब जैसे मेरा ये गलत हो गया तो आई कैन जस्ट प्रेस 1, ठीक है। कैथरेसिस तो अलग है, चलो ठीक है। तो अब मैं इसमें 1 प्रेस करूँगा तो ये दोबारा 25 सेकंड में ही दोबारा रिपीट हो जाएगा, क्योंकि अब ये गलत हो गया तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे को मैं बस डेली यही उठता हूँ और मैं अपने ऐसे रिव्यू जो दिन के निपटाने होते हैं निपटा रहा होता हूँ, कि समाइनल वेसिकल सिस्टिक फाइब्रोसिस में एब्सेंट है, हाँ ठीक है। ये लेटरल वो है सेमी सर्कुलर कैनाल, रिजर्वायर ट्रेंच का कोई है ही नहीं, या शायद मैन है, कोई नहीं है, ठीक है। जैसे ये इसका ब्राउज़र है, तो हम ना ब्राउज़र से ऐसा कर सकते हैं कि इसमें जितने भी मेरे डेक्स हैं ना वो सारे कंपाइल्ड हैं, ठीक है। अभी ये तो पर्टिकुलर मेरा प्रीवियस ईयर वाला खुला है तो उसके 10,000 कार्ड दिख रहे हैं। तो इसमें जैसे हर तरीके के कार्ड्स हैं। जैसे एक इमेज ऑक्लूजन कार्ड है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे ये मैंने काफ़ी क्रिएट किया था, मैंने कब क्रिएट किया था, ये मैंने किया था 2020 में, हाँ स्टार्टिंग का पार्ट था बिल्कुल। तो दिस इज़ हाउ एन इमेज ऑक्लूजन कार्ड्स लुक्स लाइक, ठीक है। ये तो चलो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हाँ कुछ सिग्निफिकेंट बात है। जैसे ये फोराम एंड लेसरम है, ठीक है। अब इसमें आपको बस दिख रहा है एक रेड वाला पार्ट, हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो लाइन जा रही है कौन से फोसा को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये फोराम एंड लेसरम है और इसके थ्रू जाती ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। तो जैसे ये हो गया, अभी ठीक हो गया, तो ठीक है। अब ये आज ड्यू नहीं था, बट ऐसे ये कार्ड जिस दिन ड्यू होते हैं वो भी ऐसे दिखते हैं, आई कैन जस्ट प्रेस स्पेस बार एंड मूव ऑन। तो हम ऐसे ही बहुत सारी इमेजेस भी इसके थ्रू कवर कर सकते हैं। अब जैसे आपके डेली ये कार्ड्स आना है, ठीक है। मैं जा रहा हूँ मेरी इंटर्नशिप की ड्यूटी पर, ठीक है। जैसे मेरी मान लो गायनी में 24 OT लग रखी है। अब मैं OT में बुक्स तो लेके जानी अंदर अलाउड नहीं है, मतलब कहाँ ही आप ऐसे साथ साथ चलते चलते पढ़ रहे हो। तो आई कैन जस्ट मैं ऐसे अपने फ़ोन में खोल सकता हूँ, और मैं जैसे फ़ोन का एंक किया, ठीक है। एंड जो भी मैं अपने लैपटॉप पर कर रहा हूँ आई कैन जस्ट सिंक विद इट, और एक कोई कॉस्ट इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अब जैसे ये मेरा PYQ का डेक है, अभी मैंने सिंक नहीं किया इसलिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मैंने सिंक कर सकता हूँ। और फिर जैसे मेरे लैपटॉप में मूव करता है ऐसे ही, या तो हम स्वाइप भी कर सकते हैं या वी कैन प्रेस बटन ऑल्सो। जैसे मैंने स्वाइप कर रखा है कि अगर मैं इसको राइट स्वाइप करूँगा तो ये गुड पे टिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर दिखाता भी है कि हाँ 3 डॉट है मतलब ग्रीन में, तो मतलब 3rd प्रेस किया आपने और ये आपको याद है। तो ऐसे चलते चलते भी मैं कार्ड निपटा सकता हूँ। तो मैं अपने मैथ्स में जैसे हम सुबह परांठे के लिए लाइन में लग रहे होते हैं तो अपना कार्ड्स आप साथ में पीछे लाइन में खड़े होकर करते रहो, या आप कॉलेज से क्लास जा रहे हो या क्लास से
रूम पे जा रहे हो, या फुटबॉल खेलने जा रहे हो, शाम को घूमते घूमते चलते चलते निपटाते चलो, या टीचर्स कोई बहुत बोरिंग पढ़ा रहा है, इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तो अपना फ़ोन निकालो, साथ साथ क्लास में निपटा लो अपने फ्लैश कार्ड, या टीचर्स बीच में गया हुआ है, क्लास में कोई है नहीं, सब बैठ के गप्पे मार रहे हैं, कुछ मज़े मारने मार लो, नहीं तो बैठ के साथ में कार्ड्स निपटा सकते। हाँ, ये भी बहुत अच्छा आइडिया, आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हो, बट क्वेश्चन बैंक के साथ ये चीज़ है ना कि आपने आज एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वो आपका गलत हो गया, वो रिपीट थोड़ी होगा, मतलब वो आपको आज याद है, ठीक है, वो ना मेमोरी लाइक आपकी गिरती रहेगी लगातार, ठीक है, वो बहुत अच्छे चार्ट्स में एक्सप्लेन कर रखा होता है। तो स्पेस रिपीटेशन का यही फ़ायदा है कि ना कि वो आपका गलत हुआ तो आपको आज याद है, वो फिर कल रिपीट होएगा, फिर कल फिर वो मेंटेन होएगा, फिर वो अगर वो कल दोबारा भूल गए तो कल फिर वो दोबारा आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको एक बार अच्छे से याद हो गया तो वो बस इंक्रीज ड्यूरेशन बढ़ता रहेगा, आज से 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 20 दिन बाद दोबारा आएगा, ताकि वो लॉन्ग टर्म, मतलब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो ये एडवांटेज नहीं मिलते ना, क्यू बैंक में रिपीट नहीं होती चीज़ें। प्लस क्यू बैंक की इंपॉर्टेंस है, अभी भी है, एंकी विल जस्ट रिप्लेस नोट्स, क्वेश्चन बैंक तो हमें अभी भी करना है, वो इसलिए क्योंकि दैट विल हेल्प यू इन रूलिंग आउट द ऑप्शंस, ठीक है, 4 में से हमें एक कौन सा सेलेक्ट करना है। बट क्यू बैंक की ये डिसएडवांटेज है ना कि आपके सामने आपका आंसर है, ठीक है, तो ना वो उतना ज़्यादा भी एक्टिव रिकॉल नहीं हो रहा, ठीक है, वो चाहते हैं आपको कंफ्यूज करना। तो एंकी का थोड़ा सा ये एडवांटेज है ना कि आप लाइक लिटरली चूज़ अपने बिल्कुल दिमाग से सोच रहे हो कि आपको दिखेगा एक क्वेश्चन और सामने एक ब्लैंक, आपको खुद फिल करना है कि उसमें क्या आना है, आपको ऑप्शन दिख भी नहीं रहा, तो प्रॉपर एक्टिव रिकॉल है एक ये। देख, मैं तो सबको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप पे लैपटॉप है या यू कैन अफोर्ड लैपटॉप और आप कंफर्टेबल हो लैपटॉप के साथ, तो एक बार तो सबको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। फ्लैश कार्ड इज़ अ रियली गुड वे टू स्टडी, और नहीं आपके लिए कई वो सारे ऑप्शंस ओपन करता है जो शायद एक कन्वेंशनली बच्चा नहीं पढ़ सकता। फॉर एग्जाम्पल स्केची माइक्रो, ठीक है, ये एक USMLE का मटेरियल है, ठीक है। मैं ऐसे आप चाहो तो इसको टेलीग्राम पे सर्च करो, आपको वहाँ पे इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। बट इसके साथ दिक्कत ये ना कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है माइक्रो की, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, एक कार्ड दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो ये है स्टेप 1 का डेक, इसमें हम गए स्केची माइक्रो में, ये ग्राम पॉजिटिव खोला और हमने खोला स्टैफ, ठीक है। तो जैसे मुझे इसकी क्लासिक एग्जांपल लगता है, जैसे कैटलेस कौन सा बैक्टीरिया है कौन सा नहीं ना, ये सबसे क्लासिक एग्जांपल लगता है मुझे, जो स्केची बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। ये हर चीज़ ही ऐसे करता है। जैसे मुझे भी याद करना है कि स्टैफ और ये कैटलेस पॉजिटिव था कि नहीं था, तो मुझे बस ये याद करना है कि जिस वीडियो में उन्होंने पढ़ाया था स्टैफ, उस वीडियो में कोई कैट थी, क्योंकि ना वो हर चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट, वो उनके यहाँ कैट रिप्रेजेंट करती है कैटलेस को। स्टैफ ओरियस के वीडियो में जैसे एक कैट थी तो वो कैटलेस पॉजिटिव है, तो ना वो ये सामने, मतलब आपको बस दिमाग में ना ये याद करना है, मतलब आपको ऐसे कोई रट्टे नहीं मारने, कोई निमोनिक नहीं है, कुछ नहीं है, वो आपको लिटरली एक कार्टून की तरह पढ़ाएंगे, एक पिक्चर पेंट करेंगे और आपको उसकी रिकलेक्ट करना है, उस पिक्चर में ये था। ऑक्सीडेज के लिए वो एक रिंग यूज़ करते हैं, कैटलेस के लिए वो एक कैट यूज़ करते हैं। तो अब ये ना आप सिर्फ एंकी से पढ़ सकते हो, यू कांट डू दिस विद नोट्स, क्योंकि नोट्स में आप उसकी पिक्चर तो कॉपी कर नहीं रहे, ठीक है। तो वो फिर नोट्स बनाना तो अलग ही सिस्टम हो जाता है, लेकिन ये ना ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ओपन कर देता है जो शायद नॉर्मली ना होती अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हो तो। ओवररेटेड देख, एट द एंड ऑफ द डे ना रिपीटेशंस मैटर मोर, ठीक है। हैंड रिटन के साथ दिक्कत ये है कि ना उन्हें टाइम बहुत लगता है बिल्ड करने में। तो अगर नोट्स ही पढ़ने हैं तो आई वुड स्टिल बाई प्री प्रिंटेड नोट्स, और उनके साइड में छोटी सी स्पेस होती है। इफ़ यू डोंट वांट टू डू एंकी, यू कैन जस्ट राइट द क्वेश्चंस अपने लेफ्ट साइड पे कि कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज था या बरसा किसके साथ, जो भी उसी पेज पे लिखा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन टाइप कर दो, जो आपको लगता है भूल जाओगे। नेक्स्ट टाइम जब आप वो नोट्स खोल रहे हो ना, नोट्स मत पढ़ो, उन क्वेश्चंस को देखो और उनके अपने माइंड में आंसर इमेजिन करो। अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मतलब देखना तो है ही एट द एंड ऑफ द कंफर्म करने के लिए। लेकिन ना इससे एक एक्टिव हो जाती है वो प्रोसेस जो वैसे पैसिव है। तो जैसे मेरे नोट्स भी थे, मैं दिखाऊँ नोट्स खोल के, 4th ईयर में मेरे पास इनफ टाइम था नहीं एंकी बनाने का, बाकी मैंने सब कुछ एंकी से ही किया है। मैंने जो भी सीखा ना वो मेरे डेक में ही है, मैंने नोट्स यूज़ नहीं किया। लेकिन 4th ईयर में मैंने एक बार पहले वीडियो देखी और नोट्स बनाए, क्योंकि उस टाइम इनफ टाइम था ही नहीं कि मैं बिल्कुल सब चीज़ें खुद टाइप कर पाऊँ, उस टाइम प्री मेड कोई डेक था नहीं। तो जैसे ही मैंने ना, जैसे ये ऊजेनेसिस है,
ठीक है। तो मैं इस पे लिखूंगा कि oogenesis कब बिगिन होती है, स्टेज ऑफ अरेस्ट क्या है, और प्राइमरी फॉलिकल के बारे में थोड़ा बहुत इमेजिन कर लिया, मियोसिस रिज्यूम कब होती है, जब एल एच सर्ज आ रही होती है। तो मैंने ये पेज देखता ही नहीं, मतलब काइंड ऑफ नॉट लाइक ऐसे छुपा रहा हूँ, बट ऐसे देखना ही नहीं है, बस आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं और हम उसके बाद पेज देखेंगे, उससे हमें पता चल रहा है कि कौन सा पॉइंट हमें याद नहीं रह रहा, और ये प्रोसेस ना थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो लाइक मैं नोट्स आज कोई वीडियो देख रहा हूँ तो पहले मैं 2-3 दिन के जो मैंने पढ़ा है उसके नोट्स के थ्रू जस्ट शफल अप कर लूँगा, ताकि वो चीज़ें एक और बार अच्छे से रिवाइज हो जाएं और मेरे दिमाग में बैठ जाएं। तो ड्रॉप ईयर तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिव फेज़ था। तो मेरा एक बार सिलेबस ख़त्म हो गया, मेरे जब नीट दिया लास्ट ईयर, तो मेरी थी रैंक 7000, ठीक है। तो उससे 4 दिन पहले मेरा फर्स्ट टाइम मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ था, तो मैंने एक आधी पेपर कर पाया था, और वही मेरा रिग्रेट था कि मैंने PY क्यों नहीं करे। तो जो मेरा ड्रॉप ईयर था उसमें एक स्टार्टिंग पे 2-3 हफ्ते एक बार फोकस करके, जो मेरे वीक सब्जेक्ट थे, मेरा ड्रॉप ईयर फोकस था उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और GTs पे। तो उसमें ह्यूज पार्ट स्पेंड हुआ प्रीवियस ईयर टॉपिक्स और उनके क्वेश्चंस पे। तो इट्स लाइक कि मैं सुबह उठूँगा और मेरे को जैसे दिन के 1200-1300 जितने भी कार्ड्स रिव्यू कर रहे हैं वो करूँगा। वो टिपिकली 6 से 7 घंटे लगाए, 6 घंटे तो ऑन एन एवरेज लगने हैं उतने कार्ड्स रिव्यू करने में। तो आप उठो 8 बजे, आप 2 बजे तक कार्ड्स कर रहे हो, बीच में अगर आप थक गए तो जस्ट टेक एन ऐप, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस प्रोसेस है। तो ना यू कांट यूज़ सोशल मीडिया, क्योंकि यू विल फील जब आप वापस आ रहे हो कि और डिप्लीट हो गई है टेंशन। तो बस स्नैप, कॉफ़ी, स्लीप, नो या हल्का फुल्का बहुत माइल्ड ब्रेकफास्ट। तो 6 घंटे तो सुबह के रोज़ काइंड फिक्स्ड हैं कि यही निपटाना है फ्रेश माइंड से, क्योंकि रिवीजन में बहुत एनर्जी आती है। देन अगर मैं ऑलवेज़ प्रेफर करता हूँ कि ना एक टेस्ट के फॉर्म में अगर मैं रिकॉल दे पाऊँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ना 300 क्वेश्चन वैसे करने में ज़्यादा टाइम लगा देंगे, और पेपर के फॉर्म में फिर भी हम 2.5-3 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। तो एक टेस्ट दे लो, फिर वो 3-4 दिन तक रिवाइज करते रहो जो जो चीज़ें आपने गलत करी हैं। जैसे आप मैरो का ग्रांड टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें यू कैन मार्क कि ये क्वेश्चन तो जो गलत होंगे वो तो आएंगे ही, और जो भी क्वेश्चन तो आपको लग रहा है ना कि आई नीड टू स्टडी मोर फ्रॉम दिस, कि जैसे मान लो मेरे 150 ठीक हो गए या मेरे 140 ठीक हो गए, तो मेरे वो जो 60 गलत हुए हैं वो तो आएंगे, या जो स्किप करें। और जो 140 में मुझे लगता है कि यार ये 30-40 क्वेश्चन ऐसे मतलब हैं जो मैंने गैस करे हैं, या फिर कुछ मैं गैस भी नहीं करता था ना, तो मैं मार्क फॉर गैस बहुत एग्रेसिवली क्वेश्चन पेपर देते हुए कर रहा होता था, ताकि जो भी टॉपिक मुझे डिस्कस करना है ऐसा कुछ नहीं बचना चाहिए उस पेपर में जो मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि उसके बारे में मुझे सब कुछ आता है। तो ऐसा होता था कि 200 में से आई यूजुअली एंड अप एटलीस्ट रिव्यूइंग 100 ऑफ दैम, कि 30-40 वो होते थे जो करेक्ट हैं, 30-40 वो होते थे जो गलत हैं, थोड़े बहुत स्किप भी होते थे, और सब मिल मिला के वो काइंड 100 हो ही जाता था फिगर। रैंक आएगी बुरी, ऐसा कोई बंदा नहीं होता। मुझे हमेशा ऐसा लगता था ना कि भाई टॉपर्स की हमेशा आ रही होती होगी टॉप 20 में। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ऐसे लेके आ रहे रैंक, एंड आई रियलाइज़ कि ना किसी की कंजिक्यूटिवली हमेशा नहीं आ रही होती। रैंक में फॉल तो आएगा, ठीक है, एक रैंक में फॉल आना कंपलसरी है, और उसके बाद आपको बुरा भी लगेगा ही, बट द ओनली सॉल्यूशन इज़ कि जब तक आप दूसरा GT दोगे नहीं, जब तक आपकी नॉर्मल रैंक आएगी नहीं ना, वो बुरी फीलिंग जाएगी नहीं। कुछ नहीं कर सकते आप, यू कैन लाइक आप जिम चले जाओ, आप सो जाओ, आप TV सीरीज देख लो, वो जो गिल्ट है ना बुरे मार्क्स की, वो तब तक जाएगी नहीं जब तक एक बार नॉर्मल एटलीस्ट आ नहीं जाएंगे। तो जैसे मेरी एंड फेज़ में 100 से 200 रैंक आ रही थी, ठीक है, ये बहुत एंड फेज़ में है। स्टार्टिंग में तो मेरी भी ऐसे आ रही थी 1000-1500, मैंने स्टार्ट किया था 140 करेक्ट से। तो मैं बात कर रहा हूँ जब मैं 160-170 पे पहुँच गया। तो जब इस फेज़ में हो ना, तो 100 से 200 वाज माई रैंक, ठीक है, 100 to 200 आ रही थी, और टॉप 100 में जाने के लिए मुझे ऐसा लगता है तुम्हें सब कुछ मैरो से ही करना पड़ेगा, तभी वो एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी कि आप मैरो की GT में टॉप 100 पे जा पाओ। मैंने सब कुछ नहीं किया है मैरो से, तो वो थोड़ा पार्ट रह ही जाता था। तो आई वॉज ओके विद 100 to 200, बट हो जाता था बीच में, किस पेपर में 450 आ गई, किसी में 500 आ गई, एक में तो 1000 भी आ गई थी आई थिंक। तो मेरे को 3-4 दिन लग गए थे, एक पेपर में मेरी 2500 आई थी, उसके बाद मेरे को प्रॉपर 5 दिन का ब्रेक लेना पड़ा था। मतलब पढ़ा ही नहीं जा रहा था कि इससे अच्छी रैंक तो मेरी नवंबर के आई में ही आ रखी है, जितनी इसमें आई है उससे 3 गुना बेटर 800 आई थी मेरी। तो फिर भी क्या ही कर सकते हैं, वो गिल्ट गई नहीं जब तक मैंने दूसरा पेपर दिया, उसमें मेरी 140 या 100 to 200 के बीच में आ नहीं गई, तब तक वो रहता ही है। तो PG के परस्पेक्टिव से फर्स्ट सेकंड ईयर आई थिंक USMLE मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत सही है, और आने वाले टाइम में ना मुझे लगता है वो और ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि जैसे फर्स्ट एड है, ठीक है,
अब उसमें ना इनफ कॉन्सेप्ट्स हैं और इनफ फैक्ट्स हैं कि 70-80% आपके मैरो के क्यू बैंक भी मोस्टली ठीक हो ही जाते हैं। लाइक मैंने पैथो और फार्मा के सिर्फ यूएसएमएल मटेरियल ही कवर किया है और बस पीवाईक्यू करे हैं, और वो मेरे काइंड ऑफ टॉप स्कोरिंग है। माइक्रो और बी केम में थोड़ी सी एडिशनल ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट मैंने जो किया था, या जो मेरा पार्ट था, कि मैंने पहले बोर्ड्स एंड बियॉन्ड किया, उससे फर्स्ट और सेकंड ईयर पूरा खत्म हो गया, और मैंने किया था फोर्थ ईयर में मेडिसिन। तो जैसे मैं मेडिसिन की जगह फर्स्ट और सेकंड ईयर पढ़ रहा था, तो जैसे मैम हमारे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, मान लो हिमेटोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं मेडिसिन में, तो मैं पहले जाऊँगा, मैं हिमेट की पैथोफिजियो करूँगा। जब फिजियो पैथो पार्ट खत्म हो गया तो वो बोर्ड्स एंड बियॉन्ड में लाइक इंटीग्रेटेड सेशन वे में होता है। तो आप हिमेट में जाओगे, वो आपको उससे रिलेटेड सारी बेसिक, पहले कुछ एनाटमी चाहिए तो वो करवाएंगे, फिर पैथोफिजियो, फिर फार्मा, और वो बहुत क्लिनिकल वे में इंटीग्रेट कराते हैं, और बहुत टाइम भी बहुत मिनिमम है। लाइक कार्डियो 9 घंटे में उन्होंने पूरी करवा रखी, और खाली मेडिसिन की कार्डियो अगर आप मारवा सर की भी करोगे, जिन्होंने शायद 100 घंटे के आसपास में पहले जब मैंने किया था सिलेबस करा रखा था, तो भी 22 घंटे की थी। तो इसलिए मुझे वो इतनी एफिशिएंट नहीं लगती। इसमें 9 घंटे में ना लाइक 90% सिलेबस हो जाता है कवर, और इसमें एनाटमी भी हो गई, इसमें पैथोफिजियो भी हो गई, इसमें फार्मा भी हो गई, और इसमें मेडिसिन भी कवर हो गई। तो यू कैन जस्ट स्किम थ्रू कि कौन सा एक एडिशनल पॉइंट है जो रह गया। जैसे कुछ नीश हैं जो मेडिसिन के पूछते हैं, जैसे मेडिसिन के वो लोग पूछेंगे स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक का नेक्स्ट बैक स्टेप मैनेजमेंट, ठीक है, और ये पूछेंगे निमोनिया, सीओपीडी, अस्थमा। तो जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक है ना, सिर्फ उसका क्वेश्चन बैंक अटेंड कर लो, या वो कहीं से पढ़ लो, वो किसी की नोट से पढ़ लो, या उसकी कोई वीडियो देख लो, और बाकी वो फर्स्ट सेकंड वाले मटेरियल से ही कवर हो जाएगा। तो इससे सारा लाइक काइंड ऑफ कंबाइन होके सिस्टम इंटीग्रेटेड फैशन में हो गए। बच जाता है फॉरेंसिक मेडिसिन, ठीक है, उसके लिए यू कैन वॉच रैपिड रिवीजन और पीवाईक्यू और थोड़े बहुत कस्टम मॉड्यूल। मैं तो कस्टम मॉड्यूल भी नहीं करे, वो मैंने अपना डेक था प्रीमेड एक बंदे का, वो यूज़ कर लिया था, वही INK वाला, और उसके साथ मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया। फॉरेंसिक ख़त्म। एनाटमी में मुझे लगता है थोड़ी सी और ज़रूरत है बोर्ड्स एंड बियॉन्ड के बाद, और ऑर्थो, सर्जरी और गायनी के बाद भी। ई गुरुकुल के एनाटमी के 6-7 घंटे की डायसेक्शन की वीडियोस पढ़ी है वैसे यूट्यूब पे फ्री में, मैंने बस वो देखी, उसके कार्ड्स बना लिए। तो लाइक डायसेक्शन में ना वो पूछते हैं कि जैसे लेयर्स पूछते हैं कि ये कौन सी नर्व जा रही है, कौन सी जा रही है, तो वो एक बार अगर इमेज बेस्ड वे में हो जाए तो अच्छा रहता है। बी कैम और माइक्रो मुझे ऐसा लग गया था कि आफ्टर डूइंग BNB मेरे थोड़े से उतने इनफ स्कोरिंग नहीं है, इनमें और ज़रूरत है। तो मैंने बस फर्स्ट सेकंड ईयर में इन दोनों का क्यू बैंक किया था। थर्ड ईयर में ENT का आई थिंक मैरो मैम इज़ द बेस्ट, ठीक है, वो जितने अच्छे से कवर करवाते ना उतने अच्छे से कोई नहीं कराता। आई में थी राजा रत्ना मैम, वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। अभी जो करंट टीचर वो भी ठीक पढ़ाते हैं, मुझे उनके थोड़े से कंसेप्ट ज़्यादा बेटर लगे थे मैम के। और PSM प्रैप बेटर है, विवेक जैन सर बेटर है, मतलब प्रैप पे तो चलेगा वो, तो क्योंकि ना वो 25-30 घंटे में ही सारी ख़त्म करवा देते हैं, और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा PSM पे टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो आईनी में क्वेश्चन आते हैं ना, या तो वो कॉमन सेंस से सबके हो जाएंगे, या आप कितना ही पढ़ लो कभी कवर ही नहीं होने। तो ना उस पर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं। नीट में फिर भी वो विवेक जैन सर से पढ़ने का इतना फ़ायदा मिल जाता है अपने को। तो यहाँ से मैंने बस रैपिड रिवीजन किया था विवेक जैन सर का और PYQ, उससे मेरा मोस्टली काम चल गया था। थोड़ा बहुत कई बार मैं बायोस्टैट और एपिडेमियो पे फोकस कर लेता था आईनी से पहले, क्योंकि यही पूछते हैं आईनी वालों का, सिर्फ यही टॉपिक है PSM में से। फोर्थ ईयर पे आए तो मेडिसिन तो हो गई कवर अपनी, कि बस कुछ कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं। और फर्स्ट सेकंड ईयर एनेस्थीसिया से 2 ही क्वेश्चन आने हैं, मैंने बस उसकी रैपिड रिवीजन और PYQ करे थे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मैंने पूरा क्यू बैंक किया है। तो मैंने एक बार पढ़ा थर्ड ईयर में, फिर फोर्थ ईयर में मतलब सर्जरी गायनी तो 2-3 बार हो गई थी। मेडिसिन एक बार, डर्मा के एक ही बार वीडियो देखी, मेडिसिन तो देखी ही नहीं कभी। और पीड्स और ऑर्थो भी एक बार फोर्थ ईयर में देख ली, तो पास होने के लिए देखनी भी पड़ती हैं, उनसे फोर्थ ईयर का साथ साथ प्रॉफ की तैयारी भी हो जाती है। और जो साइकियाट्री है ना, वो तो मुझे कभी वीडियो भी नहीं देखनी पड़ी, मैंने सीधा क्यू बैंक कर लिया था। बोर्ड्स एंड बियॉन्ड की बहुत अच्छी है। और बाकी सबका बस क्यू बैंक किया, साथ साथ मैंने कार्ड्स बनाए, क्यू बैंक से ही बनाया मैंने कार्ड, पूरी वीडियो के बनाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतनी ज़्यादा डिटेल में कोई पूछता नहीं है। तो ये हो गया काइंड आपका एक बार बेस कवर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अब होता है ना कि जब एक बार बेस कवर हो गया ना, तो यू स्टार्ट गिविंग GTs, या पहले तो PYQ करो। पहले PYQ, जब आपके PYQ ने पट गए और ये सारा हो गया, तो आपका एक बेस बना है। अब आपको इसे बार बार रिवाइज करना है, और मैं उसके लिए करता था मैरो की GT। थ्राइस ए वीक था मेरा टारगेट, ट्वाइस की एवरेज आने लग गई थी। तो और हर 5-10 GT में जाके मुझे ऐसा लगता है कि रैंक बाउंस होती है। लाइक पहले GT में मैंने 140 ठीक किए, 5-10 GT के बाद ऐसा हुआ कि 150 आने लग गए, और 10 दे लिए तो 160 आने लग गए। मैंने एंड में 25 तक दे लिए थे, तो मेरे 165-70 आने लग गए थे। तो वो हेल्प करते हैं आपको बार बार रिवाइज़ करने में।
और कुछ और वीडियोज़ हैं जो आप सप्लीमेंट्री देख सकते हो, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि कल्चर मीडिया पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने इसकी निकिता नंदवानी की वीडियो देखी थी। आईनी में टॉक्सिकोलॉजी बहुत पूछते हैं, तो मैंने रैपिड रिवीजन देखा था सेरेबेलम का, ये कवर करने के लिए। और जैना मैम की यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल है, काफ़ी अच्छा करा रखा है। और पूछते हैं पैथो और माइक्रो बहुत डिटेल में, तो मैंने उनकी प्रीति मैम की LRR देखी थी और वो भी काफ़ी बढ़ती है। और ये सब जो चीज़ें मैंने एंड में बताई है ना, ये सब बहुत छोटी छोटी हैं, जैसे आधे आधे 1-1 घंटे की वीडियो ना, और ये पेट टॉपिक्स हैं आईनी के। तो मुझे लगता है कि ये वर्थ इन्वेस्टिंग है टाइम, बजाय कि आप 200 घंटे की मेडिसिन देखो, वहाँ टाइम बचा के GTs में और जो स्पेसिफिक प्रैप है उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है। मेरे को पर्सनली बहुत ख़राब लगता है PSM और गायनी, और काइंडा एनेस्थीसिया भी। एनेस्थीसिया तो काइंडा यूजलेस भी है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आने होते हैं, एक PYQ से हो जाएगा, एक रैपिड रिवीजन से हो जाएगा। एक छोड़ दो उन बंदों के लिए जिनके 185 आने, भाई तुम कर लो ये हमें तो इतना टाइम नहीं लगाना, क्योंकि क्यों पूरी जितनी भी उसकी 10-15 घंटे की वीडियो देखनी है, जब आपका इतने में ही काम चल रहा है, मोस्टली हो ही जाता है। और उसके बाद भी कोई गारंटी तो है नहीं कि 3 के 3 हो ही जाएंगे। PSM के साथ मुझे दिक्कत ये लगता है ना, मुझे बहुत ओवररेटेड लगता है कि इतने क्वेश्चन होते नहीं है जितने सब कह रहे हैं। हर जगह से तो कवर हो जाता है, कुछ उसका पार्ट फॉरेंसिक में चला गया, कुछ सब्जेक्ट वाइज चला गया, नेशनल प्रोग्राम्स बच जाते हैं, और बायोस्टैट और एपिडेमियो, ठीक है, यही 3 एट द एंड तुम्हें करने हैं। और नीट में नेशनल प्रोग्राम्स पूछ लेते हैं, आई नहीं थोड़ा सा एपिडेमियो और ये ज़्यादा पूछता है, और बहुत टाइम खाती, इतना है नहीं वर्थ इट। एक बोर लाइन की लेटरिन की डेप्थ पढ़ने से मेरे को कोई डायग्नोसिस में हेल्प तो मिलने वाला है नहीं हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं ना कुछ सिली मिस्टेक तो करूँगा, अभी भी मैंने करी है, और मुझे लगता है वही रीज़न है कि मैं टॉप 10 में नहीं हूँ, क्योंकि 4-5 क्वेश्चंस तो बिल्कुल ऐसे हैं। स्टोन का क्वेश्चन था, ट्राइज था, जो बिल्कुल पैट क्वेश्चन थे, जिनमें मैं बहुत ज़्यादा सोच गया और मैंने गलत कर दिया, जो लाइक नहीं होने चाहिए थे गलत, तो वो होते ही हैं मेरे। तो मेरे लिए अच्छा होता है कि पेपर टफ आए, तो मेरे को थोड़ी सी टेंशन हो रही थी इस पेपर में। तो मुझे लगा पेपर बहुत इजी है, सबके बहुत 170-70 जाएंगे, और मैं तो 165-70, तो मैं 165-70 के बीच में अटकता हूँ, क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक तो मेरी होनी है। लेकिन मेरे 157 आया, आई थिंक, हाँ मेरे 157 करेक्ट है, तो मेरे हिसाब से तो हल्का सा अबव एवरेज पेपर था। लेकिन अब बाकी सबका और बुरा गया देख, ये मेरे लिए थोड़ा सा इजी था, क्योंकि मुझे करना है एंकी, ठीक है, तो उसके डेली के कार्ड्स तो सेट हैं ही, ठीक है। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा एंकी वर्ड ड्रॉप कर रहा हूँ बट वो काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर देता है। मेरे साथ कंसिस्टेंसी का बहुत इशू है कि मैं कुछ दिन पढ़ने का मन कर रहा है तो भाई आज 14 घंटे पढ़वा लो, कुछ दिन मन नहीं है तो यार बस किताब भी टच मत करो। तो इसका यही फ़ायदा है कि ना, जो आपका प्रीसेट है ना वो तो आपको करना ही है। मेरी 24 घंटे की ड्यूटी लगी, मेरी जब सर्जरी हुई, जब मैं ट्रिप्स पे गया, मैं पिछले 3 साल से लगभग लगातार कर ही रहा हूँ। वैसे तेरे को बताया भी था, हाँ मेरी 907 डेज़ की स्ट्रीक थी, मुझे बहुत प्राउड फील होता है इस पर तो मैंने रोज़ किया है, मैंने सर्जरी वाले डे भी किया, मैं जब एडमिट था मैंने तब भी किया, मेरी 24 आवर ड्यूटी थी तब भी किया, वो काम तो होता ही है। अगर मेरा बहुत ही ज़्यादा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो काफ़ी दिन ऐसे भी जाते थे कि उसके सिवा फिर और कुछ नहीं हो रहा, या संडेज़ को मैं प्रॉपर ब्रेक ही ले लेता हूँ कि बस आज एंकी करना है। और इट्स ओके टू टेक रेस्ट वंस इन अ वाइल, क्योंकि हफ्ते में वीकली एक आध तो काइंडा एक्सपेक्टेड भी है, वरना लॉन्ग टर्म में ना बर्नआउट हो जाएगा। तो अपने को सस्टेनेबल, अपने को फोकस करना है कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो, लाइक 3 महीने में, 6 महीने में। अगर 2 वीक में अपने आप को बर्नआउट कर लिया, फिर 5 दिन रिकवर होने के लिए चाहिए, तो उससे अच्छा तो वीकली ब्रेक ले लो। देख, सबसे पहले तो जाके 2-4 वीडियो देख लो एंकी की बेसिक्स की, ये है क्या, ठीक है। उसके बाद ना जब तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगने लग जाए है क्या, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो। और ना फर्स्ट डे किसी को नहीं आता, मुझे लगता है इट टुक मी लाइक अ मंथ। जब मुझे 70-80% जो मुझे अब आता है वो 1 मंथ मैंने सीख लिया था। लेकिन 1 मंथ लगता है, तुम चीज़ें करते हो और फिर सीखते हो कि तुमने देखा अच्छा ऐसे अनसस्पेंड करते कार्ड, अच्छा ऐसे ब्राउज़र ओपन होता है। लेकिन एक बार थोड़ा सा यूज़ टू करने में लगता है टाइम हल्का सा, बट फिर बहुत स्मूथ हो जाता है, राइट। फिर लाइक जैसे नोट्स बनाने वैसे ही करना। मुझे अभी भी कोई क्वेश्चन पूछ लेना, मेरे दोस्त मुझे ऐसे ही चलते चलते पोस्टिंग में किसी ने पूछ लिया कि ब्रेटिलियम क्या है, मेरे एक दोस्त ने पूछा था, फार्माकोलॉजिकल डिफिब्रिलेटर है, तो वो उसने मुझसे पूछा था पिछले मार्च में। अब मैंने कहीं पढ़ा थोड़ी है, उसने मुझसे पूछा, मैंने बस अपना फ़ोन खोला, उसमें ऐड करने का ऑप्शन है, उस टाइम लैपटॉप तो चलते चलते बस में पूछ रहा हूँ, तो बस लिखा व्हाट इज़ ब्रेटिलियम, नीचे आंसर में लिखा फार्माकोलॉजिकल डिफिब्रिलेटर, वो इंक्लूड हो गया मेरे डेक में। अब वो बस सक्सेसिव इंक्रीज ड्यूरेशन पर रिपीट होता रहता है। तो एक बार स्टार्टिंग में टाइम लगता है, वो वर्थ इन्वेस्टिंग भी है।
पहले प्राइम, मुझे मुझे ऐसा भी लगता है कि कई लोग एंकी को गलत इसलिए भी यूज़ करते हैं कि उन्हें लगता है कि बस किसी ने डैक अपलोड कर दिया, तुम वो सारे क्वेश्चन खोल लो और हो गया काम। बट पहले ना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंकी के साथ ये बहुत ईजी है, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हें रटा देगा, वो तुम्हें दिखाता रहेगा जब तक रट नहीं जाएंगी, लेकिन ना फिर वो लॉन्ग टर्म में बार बार गलत होती रहेंगी। तो हमेशा बेटर है कि तुम पहले कोई चीज़ अच्छे से प्राइम कर लो, लाइक मैरो से पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, और 10 चैनल्स हैं वहाँ से पढ़ लो, या BNB से पढ़ लिया और फिर खोलो उसको। या कोई तुम्हारा क्वेश्चन गलत हुआ है, तुमने इन्वेस्ट किया है कि यार ये था आ गया, पूरा गैंग्लियन क्या है, इसकी पूरी आसपास की नाव सप्लाई क्या है, इसके थोड़े बहुत रिलेशन क्या है, फिर खोलो। जस्ट अनसस्पेंड करने से इट्स लाइक मगिंग अप जस्ट रैंडम फैक्ट्स। वो ना प्रॉपर पिक्चर फॉर्म होनी ज़रूरी है। मैं बहुत एग्रेसिव हूँ इसमें, ठीक है। मैंने जो 2020 का एक टॉपर था, जब मैंने सबसे पहले GT की, मुझे लगा था कि GT बहुत सिग्निफिकेंट है, उस बंदे ने 50 GT दिए थे, ठीक है। अब मैंने GT तो सिर्फ 25 दिए हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वही होता है, मेरे को डैक क्रिएट करने में बहुत टाइम लगा। और लेकिन मैंने PYQ भी काइंड GT के फॉर्म में अटेंड किया है। मैंने 2018 तक के एम्स किए हैं, 2018 तक के नीट किए हैं। एम्स साल के 2 होते हैं, तो तू देख ले पिछले 7 साल के 14 पेपर ये हो गए, नीट भी हो गए, FMG भी किए हैं मैंने 2023 या 2024 का जैन का। तो जितना दे सकते हो ना, मैं तो कहूँगा उतना ही कम है। मतलब देर इज़ नेवर इनफ, कभी कभी होने ही नहीं वाला कि अब बस बहुत हो गए GT, जितना दो उतना बेटर है। यार ये ना सबके साथ होता है, सबका फोमो है, मेरे को भी लगता है। मैंने उल्टा, और सबका जब एंड में आ जाता है ना रिजल्ट, तब सबको यही लगता है कि यार काश थोड़ा सा पहले GT स्टार्ट कर लिया होता। तो आई थिंक कि ना जब आपका एटलीस्ट बेस बन जाए, जब 14-15 सब्जेक्ट हो गए ना, दैट्स गुड इनफ टाइम फॉर यू टू स्टार्ट डूइंग GT। उससे पहले फिर ये है ना कि इतनी गलत हो रहे हैं कि तुम यू विल गेट डीमोटिवेटेड कि हो रहा है कि नहीं। तो एक बार फटाफट सिलेबस खत्म करना, और जब 14-15-16 सब्जेक्ट आपको लग रहा है हो रहे हैं, नियर कंप्लीशन पहुंच रहे हो, देन यू कैन स्टार्ट। यार आई डोंट नो, पहले तो 2-4 दिन तो यू विल बी जस्ट यूफोरिया में ही जाते हैं। मतलब मेरे को तो 2-3 दोस्त से मैंने पहले कंफर्म किया था, क्योंकि अगर मेरी 100-150 भी रैंक है ना, तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं एम से। लाइक यू हैव टू बी प्रॉपर टॉप 100, खासकर अगर मेडिसिन और रेडियो चाहिए। तो मैंने पहले विकास को भेजा, मैं भाई देख यही है ना, मैंने कहीं रोल नंबर गलत पढ़ लिया हो तो और कुछ हो गया हो, मैं जिसने डाला है रिजल्ट उससे कंफर्म कर रहा हूँ भाई ये प्रॉपर सही रिजल्ट है ना, कि कहीं मैं सेलिब्रेट करने लग जाऊँ, फिर और बुरा लगेगा कि जब पता चलेगा कि नहीं आई। तो फिर मैंने प्रणव से कंफर्म किया, फिर मुझे फाइनली थोड़ा थोड़ा आधे 1 घंटे बाद जाके सेटल डाउन, ओके ओके ठीक है, फाइनली आ गई, आई कैन रिलैक्स नाउ, इट्स फाइनली ओवर। अगर ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट भी है ना, तो मतलब अगर तुमने चाहे नहीं भी पढ़ा यार, तुमने पूरी MBBS भी ऑन ऑफ पढ़ा है ना, अब तुम्हें लगता है 6 महीने में नीट है, तो अब ना सबको स्टार्ट कर देना चाहिए। अब तुम्हें लगता है कि तुम कूल इनफ हो, तुम्हारी रैंक आएगी, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट भाई नीट की रैंक से ना सबको फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। बेशक तुम्हारी टॉप 500 में ना आए, टॉप 1000 में ना आए, टॉप 5000 में ना आए, टॉप 10,000 में भी ना आए, बट एटलीस्ट ये तो लगे कुछ हुआ है कि 2 लाख की बजाय 50,000 पे पहुँचे हो, 50,000 की बजाय 30,000 पे पहुँचे हो, तो एवरीथिंग मैटर्स, ठीक है। और ख़ास करना नीट का प्रेशर विल हेल्प यू गेट थिंग्स डन, जो ड्रॉप ईयर में बहुत टाइम लगेंगे, क्योंकि जब पता है ना 10 दिन बाद पेपर है, तो जो पढ़ाई होती है ना वो तभी हो रही होती है, उतनी एफिशिएंसी से वो ड्रॉप ईयर में नहीं होगी। वो सोशल मीडिया वाला पॉइंट तो है, मुझे लगता है थोड़ा सा जेन्युइन है, क्योंकि तुम्हारे आसपास सब बस सेलिब्रेट कर रहे हैं अब 24/7 पूरे साल वो एक अच्छा नहीं, क्योंकि तुम दिन भर बैठ के एक रूम में बंद हो और तुम्हें बस पढ़ना है पूरे टाइम, ठीक है। तो वो एक अच्छा नहीं है उस काइंड का एक्सपोजर, जब तुम्हारा दिमाग आधा इधर चल रहा है कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ क्या नहीं मिस कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ ये थोड़ा सा ईजी था, क्योंकि मैं कभी सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव था ही नहीं। मैं 6 महीने में कभी एक बार इंस्टाग्राम पे आ गया तो जो मैं वैसे भी जब कॉलेज जा रहा हूँ आ रहा हूँ, तो जब सब सोशल मीडिया चला रहे होते हैं, तो ना वो टाइम मेरा निकल जाता है कि कुछ फ्लैश कार्ड निपटा ले, तो यार साथ बहुत इकट्ठे हो रखे होते हैं दिन के, तो क्लास के बीच में बैठ के दोस्तों के साथ, हॉस्टल में फुटबॉल खेलने से पहले, तो जब सब ऐप चला रहे होते हैं मैं अपने कार्ड्स निपटा रहा होता था, ठीक है। तो वो मेरे को कभी इंटेलिजेंस आई नहीं, तो मेरे लिए ईजी था, बट सब कर ही रहे हैं। मेरे वो दोस्त भी जो चलाते थे अब इंस्टाग्राम, वो तो बंद करना काइंड ऑफ पड़ता है, वो तो काइंड ऑफ नेसेसरी ही है। और सोशल गैदरिंग्स और इवेंट्स का भी ऐसा ही है कि थोड़े बहुत तो अवॉइड करने ही पड़ेंगे। अगर तुम अपने ड्रॉप ईयर में ज़्यादा बाहर जाओगे तो इट विल डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि कुछ टाइम तो डिस्ट्रैक्शन रहती है कि तुम इतने इंटेंस फेज में पढ़ रहे हो और तुम एकदम से बाहर निकलो और सब लाइफ तो बाहर नॉर्मली चल रही है, ये तुम्हारा ही डार्क फेज चल रहा है। तो जब कंटिन्यूसली तुम उस फेज़ में रहते हो ना, तो तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या मिस कर रहे हो, और तुम फिर ऐसे जा रहे हो दोस्तों के साथ बार बार हैंग आउट कर रहे हो ना, तो फिर यू रियलाइज़ कि यार लाइफ तो वो थी इंटर्नशिप, ये क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा
हो जाता है डिस्ट्रैक्ट, थोड़ा टाइम लगता है वापस ट्रैक पे आने में। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट चीज़ जो मेरी लाइफ में हुई है और जो सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ से इरिटेशन होती है ना वो एंकी है। तो मैं तो देख यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरी तो ना पूरा डायरेक्शन चेंज करी है इसने, ठीक है। मुझे नहीं लगता था नोट से मैं कभी इतना केपेबल होऊंगा, और जिस दिन मुझे एंकी मिला था ना, जिस दिन मैंने पहला एक सब्जेक्ट करा था, उस दिन मुझे लग गया था कि अब हो जाएगा, ठीक है, मैं डाल दूंगा 1000 में तो डाल ही दूंगा। उसके ऊपर तो फिर वही है, जब तुम्हारी प्रिपरेशन होती है देन यू स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट, ठीक है। तो मुझे लग रहा था 1000 तक तो डाल दूंगा। तो जितना अर्ली स्टार्ट करो ना ये वाला पर्टिकुलर तरीका, उतना बेटर रहता है, क्योंकि एंकी का पूरा काम ही लॉन्ग टर्म मेमोरी का है और टाइम बहुत लगता है वो बिल्ड करने में लॉन्ग टर्म मेमोरी। और ना नीट और आई नहीं, देख सब कहते हैं, टॉपर्स ये कहते हैं हमने 6 महीने प्रैप करी, 1 साल प्रैप करी, बट उनके कहने का मतलब ये होता है कि वो पूरी MBBS भी ढंग से कॉन्सेप्ट बना ही रहे थे मीडियम पेस पे, अब उन्होंने बस पेस और बहुत बिल्कुल बढ़ा रखा है। जितना अर्ली स्टार्ट करो सेकंड थर्ड ईयर में उतना बेटर है। लगता है ना कि तुम्हें टॉप 1000 में डालनी है, तो जो तुम जिस तरीके से प्रैप करते हो ना, वो प्रैप ही काइंड ऑफ मोर इंटेंस होती है। अगर तुम बस ये सोच के चलो कि बस हो जाए, बस 10,000 आ जाए, तो स्टार्टिंग ये है कि तुम्हें अपने आप पे बिलीव तो करना पड़ेगा, कि तुम्हें थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक तो होना पड़ेगा कि मेरा सुबह उठना, मेरा 5 बजे उठ के पढ़ना, मेरा 7 बजे उठ के पढ़ना ज़्यादा मैटर करेगा मेरे आसपास वाले कॉम्पिटिटर से। तुम्हें कुछ तो बिलीव करना पड़ेगा कि तुम स्पेशल हो, कि तुम्हारा हार्ड वर्क विल मैटर ओवर अदर्स। रेडिट पे एक प्रॉपर पेज है मैड स्कूल एंकी इंडिया करके, उस पर सारे डेक्स अवेलेबल हैं, मतलब जितने मोस्टली लोग वहाँ शेयर कर रहे होते हैं। ऐसे टेलीग्राम पेज भी है, उस पर भी डेक अवेलेबल है।